हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हिंदी कविता आदिकाल और निर्गुण भक्ति काव्य का जो हमारा यूनिट 1 का मूल पाठ है बान वेद समय करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि इसकी व्याख्या देखेंगे और ये देखेंगे कि किस समय की ये रचना है। तो बान वेद समय देखते हैं हम। जो बान वेद समय उस समय की कथा है जब मोहम्मद गौरी राजा पृथ्वीराज को बंदी बना लेता है। और ये सूचना जैसे ही चंद्रबरदाई को मिलती है, चंद्रबरदाई दिल्ली पृथ्वीराज से भेंट करने जाते हैं। चंद्रबरदाई अपनी पुत्र जलहड़ को पृथ्वीराज रासो ग्रंथ इस दायित्व के साथ सौंप कर जाता है कि उसके बाद वह ही उस ग्रंथ को पूर्ण करेगा। तो ये जो रचना है ये उस समय की रचना है जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच जो युद्ध हुआ था। तो उसमें पृथ्वीराज जो थे वो हार गए थे, उनको हार प्राप्त हुई थी। और हार प्राप्त होने के बाद मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया था और उनकी आंखें भी फोड़ दी थी। जब ये सूचना मोहम्मद चंद्रबरदाई को मिलती है तो वो अपने महाराज और अपने मित्र पृथ्वीराज से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं। तो आइए इसके हम ये पहला पद्य देखते हैं। प्रथम मुक्की दरबार लज्ज शंकर सुरतानी, हेगे नट नटक ब्रह्म दिश्य परमानी। एक कहे ई भट्ट, एक कहे सिद्ध प्रमाण, एक कहे ठग ठोवी, एक बेताल सुजान। इक कहे जोई पाषंड इहि, ब्रह्म लग्यो रोकन कवि। जब लगी चंद्र बरदाई, बर गयो थान दरबार खबी। तो ये पद्यांश प्रस्तुत किया गया है वह चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो से लिया गया। इसमें एक दरबार का वर्णन है जहाँ विभिन्न विद्वान और कलाकार अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस पद्यांश का जो भावार्थ है वो है, प्रथम पंक्ति में प्रथम मुख्य दरबार का अर्थ है पहला मुख्य दरबार। लज्ज शंकर सुरतानी का तात्पर्य कि दरबार में उपस्थित लोग लज्जित और संकोच से भरे हुए हैं। दूसरी पंक्ति में है हे गे नट नटक का अर्थ है ये नाटक या कलाकार नाटक कर रहा है। ब्रह्म दिश्य परमाने का तात्पर्य है कि वह भ्रम उत्पन्न कर रहा है और इसे परम सत्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। उसके बाद तीसरी पंक्ति में विभिन्न व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं दर्शाई गई हैं। अर्थात एक व्यक्ति विद्वान कहता है, अर्थात दूसरा इसे सिद्ध पुरुष मानता है, तीसरा इसे ठग धोखेबाज कहता है, अर्थात चौथा इसे बेताल भूत के समान मानता है। और जो लास्ट की पंक्ति है चौथी पंक्ति में इसमें कहा गया है कि एक इसे योग का पाखंडी कहता है। भ्रम लग्य और रोकन कवि का तात्पर्य कि कवि चंद्रबरदाई इस भ्रम को रोकने का प्रयास कर रहा है। अंत में जब लगी चंद्रबरदाई बर का अर्थ है जब तक चंद्रबरदाई श्रेष्ठ गायो थान दरबार हबी का अर्थ है कि वे दरबार में अपने स्थान पर गए। मतलब अब इसका सारांश आप देख लीजिए कि इस पद्यांश में दरबार में हो रही विभिन्न प्रतिक्रिया और विचारों का वर्णन है जहाँ लोग एक कलाकार या विद्वान के प्रदर्शन को अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कुछ लोग उसे विद्वान मानते हैं तो कुछ पाखंडी या ठग। इस भ्रमित वातावरण में चंद्रबरदाई स्थिति को संभालने के लिए अपने स्थान पर जाते हैं। ये पद्यांश दर्शाता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति या कृति के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण और मतभेद हो सकते हैं। अगर एक सच्चे विद्वान का कर्तव्य है कि वह इन मतभेदों को समझे और समन्वय करे। ये पद्यांश जब का है जब मोहम्मद गौरी के दरबार में चंद्रबरदाई जाते हैं तो सब उन्हें बहुत अलग अलग, कोई उन्हें पाखंडी, कोई उन्हें बहुत महान पुरुष समझता है। तो क्योंकि वो बहुत महान व्यक्ति थे, उनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो ये सारांश है, आप सारांश देख लीजिएगा। और इसकी अगर आप यही व्याख्या इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, थोड़ा अपने शब्दों को इसमें मिला देंगे तो ये बहुत अच्छी व्याख्या हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो एक बार इस वीडियो को आप पढ़िएगा, इन जो नोट्स हैं उनको खुद पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगी। सो इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।